साप्ताहिक राशिफल 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर ग्रह स्थिति चंद्रमा जो है सिंह, कन्या और तुला राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति मेष राशि में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में, शुक्र और मंगल की युति बनेगा मकर राशि में, सूर्य बुध शनि की युति कुंभ राशि में बना रहेगा। अब इस तरह की ग्रह स्थिति के आधार पर 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर सभी 12 राशियों के ऊपर विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। आर्थिक, पारिवारिक, सुख, समृद्धि, सफलता, कामयाबी, संबंध, रिश्ते, रिलेशन, लव लाइफ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। आप हमारे इस खास कार्यक्रम को, साप्ताहिक राशिफल को बहुत अच्छे से देखते हैं। पिछले कार्यक्रम में, पिछले प्रोग्राम में कुछ त्रुटि हो गई थी और उस त्रुटि के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स के माध्यम से आपने हमें बताया। गलती तो इंसान से हो ही जाती है, परंतु यदि आप उस चीज़ को यदि इतनी बारीकी से ध्यानपूर्वक इतना देखते हैं, समझते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, एक प्रसन्नता होती है और आपसे पूरी प्रॉमिस करते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कभी कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा कर सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में सभी 12 राशियों का विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर जो है बेहद शानदार बना रहेगा। इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से आपको अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर करने की आवश्यकता रहेगी। लव लाइफ को लेकर के किसी भी तरह की कोई बड़े डिसीजन नहीं करने चाहिए। व्यापारिक सफलता इस सप्ताह में मिलेगी और इस सप्ताह के अंदर आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने कार्यों को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित बना रहेगा और इस सप्ताह में भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है और इस सप्ताह में कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप हो सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स जुड़ सकते हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, या फिर अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट की कल्पना आप कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर जरूर थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए बाध्य करेगा और थोड़े से पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और घर के अंदर महिलाओं की तरफ से, महिलाओं के सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी की वजह से आपको आर्थिक रूप से तनाव महसूस करने का एक तरह से सप्ताह हो सकता है। परंतु यदि आप सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप इस सप्ताह में कुछ मेहनत, परिश्रम के बाद आप बड़ी सफलता की भी कल्पना जरूर कर सकते हैं। ये सप्ताह आपको पारिवारिक, सुखद और संतुष्टिप्रद वातावरण से जुड़ने का अवसर देगा। करियर में हार्ड वर्क, मेहनत आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन यथावत आपके काम बनते चले जाएंगे और इस सप्ताह में आप जो भी मेहनत करेंगे इसका निकट भविष्य में आपको अच्छे परिणाम, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इस सप्ताह में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं करनी चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर आपको नए सिस्टम से जुड़ने का अवसर देगा। नए तरीके के लोग जुड़ेंगे आपसे, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है या फिर व्यापारिक कुछ नए डेवलपमेंट्स इस सप्ताह में आप होते हुए अपने आप में देखेंगे। इस सप्ताह में आपको थोड़े से लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी सही बातचीत का दायरा रखनी चाहिए। अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप को थोड़ा सा बचाना जरूरी है और बच्चों के ऊपर थोड़ा सा पैनी नज़र रखें। यदि संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं या फिर बच्चों के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आप दे रहे हैं तो उनके ऊपर बड़ी निगरानी भी इस समय में आपको इस पूरे सप्ताह में रखनी चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई गलती हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति बेहद शानदार बनी रहेगी। इस सप्ताह में थोड़े से पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं आपकी। बातचीत का दायरा थोड़ा सा गर्मा गर्म हो सकता है परिवार के साथ, कुटुंब के साथ।
परंतु पराक्रमी रहेंगे। इस सप्ताह में आपके पराक्रम के माध्यम से आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। थोड़े से खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, पेट से संबंधित थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और बैंक बैलेंस भी थोड़ा सा इस सप्ताह में कमजोर हो सकता है, यानी कि कुछ बड़े बड़े खर्चे आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए व्यापारिक लापरवाही से, अन्यथा कई बार खर्चे ना हो करके हमारे आमदनी में थोड़ी सी रुकावट भी होती है, यानी कि जितनी मात्रा में हमारे पास पेमेंट आने चाहिए वो पेमेंट ना करके वो मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अपने आप में थोड़ी सी तनावग्रस्त बन जाता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। इस सप्ताह में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, शुभ समाचार कई बार मिल सकते हैं आपको। पारिवारिक सुखद वातावरण बना रहेगा और कुछ नए प्रोजेक्टों की शुभारंभ भी इस सप्ताह में होता हुआ आप देख सकते हैं। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको कुछ बड़ा सहयोग इस सप्ताह में मिल सकता है। लव लाइफ आपकी तंदुरुस्त होगी, बातचीत का दायरा आपका बेहद कॉन्फिडेंट रहेगा और सरकार और सरकार के सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ इस पूरे सप्ताह में आपके कन्वर्सेशन बेहद शानदार और सकारात्मक रहेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नए तरीके की अनुभव इस सप्ताह में देगा, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और कुछ नए दोस्त इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक लोगों के साथ दूरी बन सकती है। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए को लेकर के, किसी विशेष काम की पूर्णता को लेकर के परिवार से आप दूर जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा इस सप्ताह में तनाव रहेगा, धन को लेकर के थोड़े से चिंतित रहेंगे और धन की चिंता के कारण से बातचीत का दायरा भी थोड़ा सा आपका प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आप अपनी बातचीत, अपनी प्रेजेंटेशन को आप बहुत ख्याल रखें इस पूरे सप्ताह में। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको धन के लाभ होंगे, आर्थिक संतुष्टि मिलेगी, नए आमदनी का स्रोत इस सप्ताह में मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और लगातार चल रहे प्रोजेक्टों के अंदर जो आप मेहनत कर रहे थे वहां से आपको एक अच्छी खासी आर्थिक सहयोग की प्राप्ति यहां पर आप देख सकते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आपके एक तरह से महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलावों का एक संकेतक बनेगा। यह सप्ताह यानी कि 26 फरवरी से 3 मार्च का जो समय है, ये आपके जीवन में एक नए तरीके की स्टार्टिंग का समय कह सकते हैं, नई शुरुआत, नई पारी का एक आगाज करने वाला समय साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की अनुकूलता आपको धनधान्य से परिपूर्ण करेगा। करियर, कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ा विकास हो सकता है, नए कारोबार का शुभारंभ हो सकता है, पिता, पैतृक विरासत और पितृदेव की आशीर्वाद के माध्यम से आप इस पूरे सप्ताह में कुछ बड़े डेवलपमेंट से अपने जीवन का जुड़ाव देखेंगे। आप अपने पद प्रतिष्ठा का विस्तार देखेंगे, पारिवारिक संतुष्टि देखेंगे और परिवार के अंदर भी एक बेहद शानदार अनुकूल वातावरण यहाँ पर अवश्य प्राप्त होगा वृश्चिक राशि वालों को। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की अनुकूलता आपको आपके भाग्य का सहयोग देने वाला साबित होगा। पितृदेव की आपको पूरी कृपा मिलेगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और व्यापारिक कामयाबी, सफलता के लिए भी आपके जो प्रयास होंगे उनमें भी आपको लगातार सहयोग मिलेगा। सरकार के द्वारा सहयोग मिलेगा और आपके आसपास आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी व्यापारिक डेवलपमेंट में विशेष सहयोग मिलने वाला है। ये समय देखिए, चंद्रमा का अनुकूलता, पारिवारिक संतुष्टि, पारिवारिक आपसी सहमति के माध्यम से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के अपने परफॉर्म को आप कर पाएंगे, अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और पारिवारिक जीवन बेहद आनंददायक इस पूरे सप्ताह में आपको महसूस होगा, क्योंकि चंद्रमा की गोचर आपको मालामाल इस सप्ताह में कर सकता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखेंगे तो चंद्रमा की गोचर कहीं ना कहीं आपके संबंध रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा। इस पूरे सप्ताह में आप अति आत्मबल से बच के रहेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। किसी भी तरह की कोई भी निर्णय करने से इस सप्ताह में बचें, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। यात्रा तो बहुत सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में आप कठिन परिश्रम, मेहनत जरूर करें।
कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा विकास का योग इस सप्ताह में बनेगा। परंतु ध्यान रखें, सेहत स्वास्थ्य इस सप्ताह में बिगड़ सकती है। इस सप्ताह में आप कुछ ऐसे अप्रिय सूचना मिल सकती है जो आपके मन को झकझोर दे। अष्टम भाव का चंद्रमा जो होता है कई बार हमें मानसिक आघात से जोड़ देता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह में बस शांतिपूर्वक देखते जाएं, जो काम हो रहे हैं उन्हीं को होने दें, कोई विशेष प्रयास न करें, अन्यथा असंतुष्टि का कारण बन सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक उन्नति, तरक्की। कोई भी व्यापार, कोई भी यात्रा को लेकर के कोई बड़ा निर्णय इस सप्ताह में ना करें, यात्रा से बचें, और यात्रा करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, परिवार के जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। व्यापारिक उन्नति, तरक्की के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन आप प्रयास करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, और ये मेहनत परिश्रम आपके जीवन को निकट भविष्य में एक बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति से जुड़ने का एक शानदार अवसर जरूर प्रदान करेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में आपके एक तरह से शत्रु पर विजय करने का ये सप्ताह आपके लिए अवसर प्रदान करेगा। पुराने जो आपके अगेंस्ट जो लोग खड़े हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे। आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। अपने मंजिल की ओर इस सप्ताह में आप आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल होंगे। पैसों को लेकर के जो आपके तनाव थे मन में, वो तनाव दूर हो सकते हैं। पुराने कुछ लेन देन जो थे वो इस सप्ताह में समाप्त हो सकता है। और स्वास्थ्य में भी लंबे समय से जो परेशानी थी, उस परेशानी का इस सप्ताह के अंदर अंत हो सकता है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के पर्याप्त आपको अवसर मिलेंगे। पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित रहेगा। जीवन साथी के साथ भी बेहद मधुर संबंध इस पूरे सप्ताह में बने रहेंगे। आत्मबली रहिएगा, परंतु ध्यान रखें आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो कि आपको बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी की ओर अग्रसर कर सके। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपने बर्थ डिटेल्स को जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में आपका हम दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और इस कार्यक्रम को आप बहुत प्यार से देखते हैं और पूरा देखते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक प्रसन्नता, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद कहेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको परमात्मा प्रभु हम श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हम सदैव प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम से। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।